नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद। आज मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका की। इस याचिका ने आज से 37 साल पहले चांदमल चोपड़ा की याद दिला दी। 1984 में बंगाल के एडवोकेट चांदमल चोपड़ा ने कुरान से 85 आयतों को निकालने के लिए पहले राज्य सरकार को लिखा, उनके गृह सचिव को चिट्ठी लिखी और उसके बाद अगले साल मार्च 1985 में कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका में कहा कि कुरान के 85 आयतें हटाने योग्य हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। जब वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इससे मिलती जुलती याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि कुरान की 26 आयतें उनका हटाना ज़रूरी है और उन्होंने तर्क दिया कि ये आयतें बाद में जोड़े गए हैं और इन आयतों में आतंक को बढ़ावा देने का उदाहरण उन्होंने पेश किया। तो लगने लगा कि चांदमल चोपड़ा के नए अवतार के रूप में वसीम रिजवी का इन 37 सालों के बाद जन्म हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है और देश और दुनिया में इसको लेकर एक बवाल मच गया है। हर तरफ इसकी आलोचना हो रही है। खुद वसीम रिजवी के घर वाले उनसे किनारा कर गए हैं। वसीम रिजवी अकेले पड़ गए हैं। वसीम रिजवी ने क्यों इस तरह का विवादित बयान दिया, ये तो वो जाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर याचिका दायर कर ये साफ जाहिर कर दिया कि वो किसी के हाथ की कठपुतली हैं। किसी के हाथ में उनका रिमोट कंट्रोल है और वह उसी रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रहे हैं। वसीम रिजवी का कुरान पर और मदरसा पे, इस्लामिक झंडे पे और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पूरे इस्लाम के उसूलों पर सवालिया निशान खड़ा करना खुद वसीम रिजवी को कटघरे में खड़ा करता है। कई बार आप जब उनके विवादित बयान को देखेंगे तो आप उन्हें सिरफरा कह सकते हैं, कुछ लोग उन्हें पागल भी कह सकते हैं, कुछ लोग उन्हें सोच से परे और एक ऐसे सोच वाले कह सकते हैं जिन्हें लगता है कि सही माने में न समाज का इल्म है, न कुरान का इल्म है और न ही इंसानियत का इल्म है। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जब कोलकाता हाई कोर्ट में 1985 में याचिका दायर की गई थी तो कलकत्ता कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, पश्चिम बंगाल की सरकार हो या पूरे देश के आवाम हो, एक हलचल मच गई थी। अदालत को भी सोचना पड़ा था और अदालत ने भी आस्था के नाम पर उस याचिका को, उस पिटीशन को रद्द कर दिया था। केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता हाई कोर्ट महान्यायवादी को भेजा गया था और कुल मिलाकर कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बाद देश और दुनिया में एक इत्मीनान का माहौल बना था, क्योंकि
कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसे आस्था का मामला मानते हुए इस याचिका को रद्द कर दिया था। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह की याचिका है। कोलकाता हाई कोर्ट में 85 आयतों को लेकर हटाने को लेकर याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी ने 26 आयतों को हटाने की याचिका दायर की है। सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे किस रूप में लेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को नज़ीर मानेंगे, इस याचिका को रद्द कर देंगे, या फिर आस्था के सवाल पर जो रंजन गोगोई ने आस्था का पैमाना को लेकर, आस्था के पैरामीटर पर अयोध्या विवाद को हल करते हुए राम मंदिर हिंदुओं को सौंपा था और उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि लोगों की भावनाओं और आस्था की वजह से हम ये हिंदुओं के पक्ष में फ़ैसला सुनाते हैं। इस फैसले का हिंदू और मुसलमान दोनों ने सम्मान किया था, आदर दिया था, फैसले को तस्लीम किया था। आस्था का ही मामला था। अब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे के सामने भी दो आस्था का नज़ीर है। क्या वो इन दो आस्थाओं के नज़ीर के आलोक में इस याचिका को रद्द करेंगे या फिर वो उसकी सुनवाई शुरू करेंगे, दूसरे पक्ष को सुनेंगे या दोनों पक्षों को सुनेंगे, या फिर त्वरित कोई फ़ैसला न सुनाकर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। जाहिर सी बात है कि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी ये किसी को पता नहीं है, लेकिन दो नज़ीर है। उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को रद्द कर देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम धार्मिक पुस्तकों से, धार्मिक ग्रंथों से किसी बिंदुओं को हटाना या जोड़ना नहीं है। धार्मिक ग्रंथ चाहे वो कुरान हो, बाइबिल हो, गीता हो, महाभारत हो, वेद हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, कोई किताबी सिलेबस नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है कि जब चाहें उसमें एक चैप्टर हम जोड़ दें, जब चाहे उसमें एक चैप्टर निकाल दें। कुरान और धार्मिक अन्य ग्रंथ आस्था के प्रतीक हैं और आस्थावानों के लिए वो संविधान से ऊपर महत्व रखते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट आस्था को केंद्र बिंदु बनाकर जाहिर है कोई न कोई फैसला लेगी, लेकिन अगर इस पर सुनवाई होती है, लंबा खिंचता है, तो जाहिर सी बात है एक प्रथा, एक परिपाटी, एक रिवाज, एक चलन चल पड़ेगी कि लोग धार्मिक ग्रंथों की कुछ कमियां निकालकर और अपने आप को बहुत बड़े सुधारवादी बनने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर देंगे और कभी कहेंगे कि बाइबिल से ये चैप्टर हटा दिया जाए, कभी कहेंगे गीता से, रामायण से, महाभारत से ये चैप्टर निकाल दिया जाए, क्योंकि इससे सामाजिक समरसता के खोने का भय होता है। कभी कोई कहेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब से ये चैप्टर निकाल दिया जाए। तो इस परंपरा, इस परिपाटी को यहीं रोकने का सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा विवेक है कि इसे आस्था का केंद्र बिंदु मानते हुए आस्था के पैरामीटर पर जिस तरह का फैसला कोलकाता हाई कोर्ट ने लिया था,
जिस तरह का फैसला पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राम मंदिर पर लिया था, उसे ही नज़ीर मानते हुए तुरंत इस तरह के विवादित याचिका को रद्द करके सामाजिक समरसता को सुप्रीम कोर्ट को कायम करना चाहिए और लोगों को एक संदेश देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे काम है। सुप्रीम कोर्ट कोई आस्था का केंद्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोई आस्था का केंद्र नहीं है कि वो आप जब चाहें किसी धर्मग्रंथ से कोई चैप्टर को निकलवाने के लिए अर्जी डाल दें और सुप्रीम कोर्ट उस पर सारा काम छोड़कर उस अर्जी और उस पर जो है गंभीरता से विचार करना शुरू कर दें। दरअसल वसीम रिजवी को पता नहीं है कि कुरान में एक शब्द न तो जोड़े जा सकते हैं न हटाए जा सकते हैं। वसीम रिजवी पता नहीं कभी उन्होंने अगर तराबी पढ़ी होती तो उनको मालूम होता कि जब एक हाफिज़ तराबी पढ़ाते हैं तो पीछे जिन्हें कुरान कंठस्थ है या जो आयत कंठस्थ है, अगर भूल बस किसी हाफिज़ से वो शब्द छूट जाता है, वो वाक्य छूट जाता है, वो आयत में गड़बड़ी हो जाती है, तो पीछे के वो मुसलमान, आम मुसलमान जिन्हें वो आयत याद है, वो उस पीछे से ज़ोर से बोलकर उन्हें दुरुस्त कराते हैं और वो दुरुस्त करते हैं। यानी कुरान एक ऐसी धर्म ग्रंथ है जिसे बहुतों लोगों को, करोड़ों लोगों को कंठस्थ है, याद है। और जिस मदरसा को रिजवी कहते हैं कि वहाँ आतंकवाद की सीख दी जाती है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि मदरसा आतंकवाद का अड्डा नहीं है, मदरसा इंसानियत का अड्डा है। मदरसा में इंसानियत सिखाई जाती है, मानवता सिखाई जाती है। रोड पे कांटे अगर पड़े हों, रोड पे पत्थर पड़े हुए हों तो उसे हटाने की सीख दी जाती है। यानी वहाँ बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से समाज और अपने पड़ोसी का ख्याल रखते थे। यानी मदरसा गंगा जमनी तहज़ीब को ज़िंदा रखने की पाठ पढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है कि वसीम रिजवी पे केस चल रहे हैं और इसलिए वो डर से बीजेपी को खुश करने के लिए, संघ को खुश करने के लिए कुछ अटपटांग विवादित बयान दे रहे हैं। उनके सारे के सारे बयान इस्लाम के विरुद्ध होते हैं, कुरान के विरुद्ध होते हैं, मदरसा के विरुद्ध होते हैं। क्यों? इसलिए कि वसीम रिजवी का इतिहास ही है कि वो अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। जब समाजवादी की सरकार आती है तो समाजवादी से जुड़ जाते हैं, जब मायावती की सरकार आती है तो मायावती से जुड़ जाते हैं, फिर जब समाजवादी की सरकार आती है तो वो समाजवादी पार्टी से जुड़ जाते हैं, और जब बीजेपी की सरकार देख रहे हैं तो उनकी भाषा वो बोलने लगे हैं। इसलिए वसीम रिजवी न तो कोई विद्वान है, न तो कोई आलिम है, न तो चारों वेद के ज्ञाता हैं, और न ही कोई इंटेलेक्चुअल है, न कोई वैज्ञानिक है, और न ही कोई धर्मगुरु। वो अपने आप को सलमान रश्दी समझने की कोशिश न करें। उनके लिए अच्छा है कि भारत की जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसको ज़िंदा रखें, और उनका जो काम है अपने कामों में रहें। धर्म उनकी खेती नहीं है, धर्म उनका विषय नहीं है, उनका विषय सियासत है। इसलिए राजनीतिक दलों से भी हमारी अपील है कि धर्म को सियासत से नहीं जोड़ें, धर्म को धर्म ही रहने दें। और सुप्रीम कोर्ट से भी हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट आस्था के केंद्र बिंदु को और उसके महत्व को समझते हुए इस तरह के किसी दिवालिये, किसी पागलपन के याचिका को झटके में रद्द करके समाज को एक नया संदेश दे कि मिलकर रहना है, नफ़रत से परे रहना है, और एक बेहतर भारत बनाना है, एक बेहतर समाज बनाना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखेंगे, और आपसे एक निवेदन है कि पूरा देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।
हमारा नाम दूसरा मत है। सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।